मौलवी मौलाना किसी आलिम पीर किसी मुहद्दिस किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा है, बल्कि इस वाक़या को बयान करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है। खुद कुरान में सूरह नम्ल आयत नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 और आयत नंबर 40/40 अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंदाज़ में इस वाक़या को बयान फरमाया है। मैं आपकी सहूलत हमारी सहूलत के पेश नज़र अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं। नाम जानते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर और अज़ीम दोस्त थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि उनकी सल्तनत पूरे रुए ज़मीन पर थी। ज़मीन जहाँ जहाँ है, जहाँ ज़मीन का कोई टुकड़ा हिस्सा है, वहाँ वहाँ उनकी हुकूमत थी। और इंसानों के अलावा चरिंदों परिंद हैवानात सब पर आपकी हुकूमत थी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंसानों के राजा थे, नहीं, चरिंदों परिंद के भी आप जो है बादशाह थे। ऐसी उनकी सल्तनत थी, अजीम सल्तनत के वो मालिक थे। और जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, जगह जगह पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आया है, मौजूद है। और ये जो बैतुल मक़दस है फ़िलिस्तीन में, उस मस्जिद यानी बैतुल मक़दस के बनाने वाले का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जो हमारा किबले अव्वल है। काबा शरीफ से पहले पहले इसी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हुजूर भी काफ़ी दिनों तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर बाद में हुक्म हुआ कि काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। तो वो बैतुल मक़दस के बानी मुबानी और कायम करने वाले, उस मस्जिद को बनाने वाले, आबाद करने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आपकी ये भी शान थी कि आम तौर पे वो चींटियों से भी बात करते थे, परिंदों से भी बात करते थे, हैवानों से बात करते थे। ऐसे वाक़यात बहुत मौजूद है, लेकिन कभी कभा किसी से ऐसा हुआ है। लेकिन आपकी ये शान थी कि हमा वक्त वो जिससे चाहे बात कर सकते थे और किसी की भाषा वो समझते थे, क्योंकि अल्लाह ने आपको इल्म दिया था और वो हाकिम थे, बादशाह थे, उनकी सल्तनत थी। तो सबकी ज़बानें समझना ज़रूरी है ना, नहीं तो फैसला कैसे करेंगे, अदल इंसाफ कैसे कायम करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, एक दिन आपकी सल्तनत लगी और आपकी जो सल्तनत लगती थी दरबार अदालत, तो सुबह से लेकर ज़ोहर से पहले तक दरबार भरा हुआ रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार लगा है, लोग जमा है, चरिंद परिंद सब है वहाँ पे, हैवान है, सब। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ हुदहुद नहीं है। हुदहुद एक परिंदे का नाम है, जानते हैं? हुदहुद एक परिंदे का नाम है। वो परिंदा ऐसा होता है, देखने में बहुत खूबसूरत है, मुतादिद कलर के होते हैं और उसके सिराने पे एक ऐसा बड़ा जो है कुछ निशानी रहती है और उसका जो चोंच है वो भी बहुत बड़ा होता है। हुदहुद वो गायब है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आए और फरमाने लगे, आज उसको या तो सज़ा देंगे या ज़बह कर डालेंगे। अगर वो सही उज़्र पेश नहीं किया, क्योंकि दरबार से वो गायब है। जब हुदहुद आया, पूछा कि कहाँ गए थे, क्यों गायब रहे, तो फरमाए सरकार
मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ एक औरत की सल्तनत है, वहाँ की मलिका एक औरत है, ये खातून है, जिसके पास अजीब व गरीब चीज़ें हैं, तख्त है, और लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, पूछते हैं और उन्हीं की बातों पर अमल करते हैं। कहाँ? सबा में। कहाँ? ये सबा कहाँ है? मुल्क यमन में सना एक शहर है, सना आज भी वो शहर है, और हदरमौत एक शहर है। दोनों के बीच में वो मुल्क आता था, वो इलाका आता था, सबा। उस इलाके की वो मलिका थी, रानी थी, और उन्हीं का सब कुछ चलता था। लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे, गुनाहों के दलदल की तरफ फंसते चले जा रहे थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक के अहकाम उनको लोग नहीं मान रहे थे, खुदा के अलावा किसी और की वो लोग पूजा पाठ करते थे। का सरकार, वो लोग गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, और उनकी जो रानी है, जो मलिका है, वो है मलिका बिल्कीस। क्या नाम है? बिल्कीस। वो राज करती है। कहा कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, अब इसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। फ़ौरन ख़त लिखे, चिट्ठी, पैगाम, जाओ और उनको दे के आओ। फिर हुद चिट्ठी लेके गया, तख्त पे रख दिया, तो उसमें इस्लाम की दावत दी गई थी, ईमान की, अल्लाह की दावत दी गई थी। तो मलिका सोची कि कोई दुनियादार बादशाह होगा, बहुत सारे तोहफे, तहाइफ वगैरह भेजे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करो, शायद हमारे तोहफे तहाइफे के नीचे आकर हमसे जंग नहीं करेंगे और हमें ईमान की, इस्लाम की, अल्लाह की दावत नहीं देंगे, और हम जैसा चाहें करें, जो चाहे हम करें, जो कर रहे हैं हम उसी पर कायम रहें। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस ख़त में लिखा था, अगर तुम अल्लाह की दावत को कबूल नहीं करोगी तो ऐलान जंग है, जंग के लिए तैयार रहो। तो एक तरह से मलिका बिल्कीस जो है तोहफ़ा व तहाइफ पेश करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पैसों में नहीं झुकते हैं। अल्लाह जो खुदा के लिए काम करते हैं वो दौलतों के सामने सर नहीं टेकते हैं। हमा वक्त सामने अल्लाह होता है, अल्लाह का दरबार होता है, वो अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए बोलते हैं, अल्लाह के लिए सोचते हैं। अब वो तो सुलेमान अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तोहफ़े व तहाइफ पेश किए गए तो आपने ठुकरा दिए। हमें तोहफ़े व तहाइफ की ज़रूरत नहीं है, अगर उसने अल्लाह की दावत कबूल की तो ठीक, नहीं तो फिर हम लश्करों के साथ जंग के लिए तैयार है। फिर कासिद दोबारा मलिका बिल्कीस के पास पहुँचे तो कहा कि वहाँ का ये हुक्म है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तेवर बदला हुआ था। तो कहा कि ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह दो कि मलिका बिल्कीस आ रही है, सबा की रानी आ रही है। पैगाम पहुंच गया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में मौजूद थे, अदालत में मौजूद थे, लोगों के फ़ैसले कर रहे थे, लोगों की फरियाद सुन रहे थे। जनता अदालत लगी हुई थी। उधर से पैगाम आ गया कि मलिका बिल्कीस चल पड़ी है। अब ये जो सबा है जहाँ से वो चली थी और बैतुल मक़दस तकरीबन 3500 या 3600 किलोमीटर का सफ़र है। कितना? 35 के ऊपर किलोमीटर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी मजलिस में जब खबर मिली कि वो बिल्कीस चल पड़ी है तो कहा कि कोई है इस मजलिस में जो तख्ते बिल्कीस को लाके रख दे, और मुझे बहुत जल्दी चाहिए। इफरीत नाम करके एक जिन खड़ा हुआ, का हुजूर सरकार मैं लाके देता हूं। कहा कितने टाइम में लाओगे? कहा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं लाके आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। मजलिस खत्म होने से पहले पहले
तख्ते बिल्कीस लाके आपके सामने रख दूंगा। और तख्ते बिल्कीस 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज उसकी हाइट, 1 गज 36 इंच का, यानी 3 फीट का 1 गज होता है। तो लंबाई के हिसाब से आप जोड़िए कि वो तख्त कितना बड़ा था जिसके ऊपर वो रानी बैठती थी, बिल्कीस बैठती थी, जिसके ऊपर बैठ के बिल्कीस राज करती थी। वो तख्त कितना बड़ा था। 80 गज लंबाई, 40 गज चौड़ाई और 30 गज उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी। और ये क्या कह रहा है इफरीत कि मैं मजलिस खत्म होने से पहले पहले लाके रख दूंगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए, उससे पहले चाहिए। अल्लाहु अकबर। महफिल में सन्नाटा। अचानक एक शख्स खड़ा होता है, कहा हुजूर मैं लाके देता हूं। कहा कितने टाइम पे लाओगे? कहा हुजूर आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस आपके सामने रहेगा। कहा ठीक है हाजिर करो। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंख झपकने से पहले वो आसिफ बिन बरखिया तख्ते बिल्कीस को सबा से बैतुल मक़दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। और मैंने बताया कि वो तख्त कैसा था। और आते समय बिल्कीस ने उसको छुपा के रख के आई थी महलों के अंदर। जब वहां से निकली थी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाला एक जिन, इंसान नहीं था वो, क्या था? जिन। क्या नाम था उनका? आसिफ। और उनके वालिद का नाम था बरखिया। आसिफ बिन बरखिया ने एक पल में 3500 किलोमीटर दूर रहने वाला तख्त को एक पल में लाके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाला एक जिन का ये आलम था कि एक पल में 3500 किलोमीटर जो सामान है वो वजनदार है, बड़ा है, उसको हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश किया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों का ये हाल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का क्या हाल होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, वो बादशाह थे, वो अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, वो नबी थे, वो जो कुछ भी थे, उसके बावजूद मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ याफ्ता है। मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे नबी से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे नबी से छोटे होकर उनकी बारगाह में रहने वाले एक जिन का ये कमाल हो सकता है, तो मुस्तफ़ा की बारगाह में पलने वाले सहाबा कराम का क्या आलम होगा। अदीदान गिरामी, और वो जिन जो लाया, कैसे लाया? हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल था। ये नहीं का मैंने किया, मैंने लाया ना, ये मेरे रब का फजल था। अगर कहते मैंने लाया, मेरी वजह से हुआ, तो ये तो घमंड हो जाता, ये तकब्बुर हो जाता। और अल्लाह वाले घमंड और तकब्बुर नहीं करते, क्योंकि रब को घमंड और तकब्बुर पसंद ही नहीं है। और फरमाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से हुआ। अदीदान गिरामी, और अल्लाह का फजल तो था, लेकिन आसिफ बिन बरखिया को ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ? फरमाते हैं अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से। और वो किताब का नाम क्या है? आसमानी 4 किताब है ना, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। ज़बूर का इल्म था, ज़बूर के इल्म की बदौलत अल्लाह के फजल से ये कमाल करके बताए
तो जिसके पास कुरान का इल्म होगा, जिसके पास मुस्तफ़ा का इल्म होगा, जिसके पास अल्लाह का इल्म होगा, जिसके अंदर मार्फत होगी, उसका कमाल क्या होगा। अरे गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाने वालों, ये कहते हो कि कटोरे में अना सागर का पानी कैसे आ गया, ये तो गौसे पाक है, ये मेरे गरीब नवाज है जो आसिफ बिन बरखिया से कहीं अफजल व आला है। आसिफ बिन बरखिया का कोई मकाम व मर्तबा नहीं मेरे गौस के सामने, मेरे गरीब नवाज के सामने। यही तो औलिया किराम की शान है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कमाल है जो अनहोनी को होनी करके बताते हैं, और इसी को तो करामत और मोजज़ा कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का, गुलामों का बड़ा मकाम व मर्तबा है, क्योंकि तौरे, ज़बूर, इंजील से कहीं अफजल कुरान है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, 313 रसूलों से कहीं अफजल मेरे मुस्तफ़ा है। तो जब ज़बूर के इल्म का ये कमाल था, हज़रत सुलेमान के एक सिहाबी का ये कमाल था, तो मेरे मुस्तफ़ा का क्या कमाल होगा, मेरे मुस्तफ़ा के सिहाबी का क्या कमाल होगा, मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का, शहदाइयों का क्या कमाल होगा। दीदान गिरामी, आज लोग उंगलियां उठाते हैं औलिया किराम की करामतों पर, औलिया किराम के वाक़ियात पर। ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल कैसे हो नहीं सकता है। अल्लाह ने पहले ही दलील दे दिया है, मानता है मान, नहीं तो जा जहन्नम। अल्लाह ने इन वाक़ियात को कुरान में क्यों बयान किया। मैंने जो वाक़िया बताया आपको, ये ऐसी वैसी कोई किताब से नहीं, कोई नावल से नहीं, कोई अखबार से नहीं, कुरान में मौजूद है। सूरह नमल पढ़िए, आयात भी बता दिया मैं, फुर्सत हो तो कभी जो है कुरान खोल के तर्जमा आला हज़रत कंजुल ईमान खोल के पढ़िए, वाक़िया मौजूद है। अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया है, एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे वलियों की करामतों पर लोग उंगलियां उठाएंगे, उस उंगलियों को काटने के लिए अल्लाह ने कुरान में जिस वाक़िया को बयान फरमा दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो नहीं ला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लाए, इसलिए नहीं लाए कि दुनिया फिर कहेगी तो नबी थे, इसलिए तो नबी ने अपने गुलामों के जरिए कराया ताकि उम्मत मोहम्मदिया के उस वलियों के ऊपर उठने वाली उंगलियों का जवाब दिया जा सके। इंग्लैंड में, किसी ज़माने में इंग्लैंड में एक शख्स ने इस वाक़िया को जब कुरान में पढ़ा तो उसे बड़ी तजस्सुस हुई कि कैसे हो सकता है। उसने बहुत रिसर्च किया। देखिए, हम लोग जो है ना बहुत आसानी चाहते हैं, संघर्ष, मेहनत, जद्दोजहद करना नहीं चाहते। चट मंगले पट ब्याह वाले हमारी थ्योरी है। लेकिन जो दूसरे और लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, क्या मतलब, उसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है, वो बहुत दूर तक जाते हैं, डीप में जाते हैं। अब वक्त हो रहा है तो उस शख्स को बहुत तजस्सुस हुई इस वाक़िया के ऊपर, कुरान की इस वाक़िया के ऊपर। तो जुस्तजू करते करते पूरा बरतानिया, इंग्लैंड और गिरदो नवा के शहरों, मुल्कों का वो सफ़र किया, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला कि कैसे मुमकिन है। इधर दिमाग भी नहीं काम कर रहा, दिल भी नहीं मान रहा है, और उसको हल भी चाहिए। एक पाकिस्तान का दोस्त मिला, उसे कहा यार तुम्हारा मुल्क तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर हैं और जो है रिसर्च करने वाले हैं, अकाबिर है, मुझे इस वाक़िया की तहकीक चाहिए, कुछ ऐसा जवाब हो कि दिमाग भी मान ले और दिल भी मान ले, ऐसा जवाब चाहिए। तो चलो मैं पाकिस्तान लेके जाता हूँ। पाकिस्तान लाया तो बड़े बड़े उलमा, मशाइख से मिलाया। हज़रत मेरा ये सवाल ये कैसे हुआ, ऐसा जवाब चाहिए कि मैं लाजवाब हो जाऊँ, दिमाग भी मान ले, दिल भी कबूल कर ले, ऐसा जवाब चाहिए। आपसे हमसे सवाल करेंगे तो हम ये कि भाई कुरान में है बस मान लो, कुरान में है बस मान लो, कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार वो हार गए। कहा कि चलो जब पाकिस्तान आए ही है तो लाहौर घूम लेते हैं। बरतानिया से आया था, इंग्लैंड से आया था, अब लाहौर बड़ा शहर है। जब वो लाहौर सफ़र करने के लिए निकला, लाहौर पहुंचा शहर में, तो वो जो है हजरत दाता गंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के पास से गुजरा। जैसे हिंदुस्तान आया कोई मुस्लिम और अजमेर नहीं देखा,
ऐसी कोई पाकिस्तान गया और लाहौर में दातागंज बख्श हिजवरी के यहाँ नहीं गया तो कुछ नहीं है। गरीब नवाज से पहले दातागंज बख्श हिजवरी आए हैं, ठीक है। गरीब नवाज को भी जो भी फैज़ मिला है उसी दरबार से, याद रखिए, दातागंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर में। तो जब दरगाह के सामने से जो रास्ता है, जो रोड है, जो उधर से गुजरा तो उसकी खुशबू आई, खुशबू आई। कहा रुको रुको रुको, यहाँ एक खुशबू आ रही है। बोले हाँ, यहाँ पे एक दरगाह है, मज़ार है, अल्लाह की एक जो है वली यहाँ आराम फरमा है और बहुत पावरफुल है। का जब आए हैं तो चलो ज़ियारत कर लेते हैं, चले देख के आते हैं। जब उस अंग्रेज़ को और इंग्लैंड के रहने वाले को दरबार में ले जाया गया, जब वो अंदर घुसा, एक बुजुर्ग बारिश सामने दरबार के दरगाह शरीफ के मतलब अंदर इहाते में जहाँ मज़ार पाक है खड़े हैं, हाथ में केटली है और एक हाथ में चाय का कप है और चाय डाल के उस अंग्रेज को दिया। जब वो अंग्रेज कप पकड़ा तो बेहोश होके गिर पड़ा। चाय का कप पकड़ते ही वो बेहोश होके गिर पड़ा। हंगामा हो गया, शोर शराबा हो गया, पटापट उसको पानी ऊनी देके जैसा तैसा करके जगाया। क्या हो गया था? अब उर्दू तो नहीं बोल रहे होंगे ना, इंग्लिश ही बोल रहे होंगे, मैं आपको सुना रहा हूं उर्दू में। वो बाबा किधर गया, वो बाबा किधर गया, वो बुजुर्ग किधर गया? गायब हो गया अचानक वो। बोले क्या हुआ, क्यों आप बेहोश हो गए, क्या आपने देखा? कहा कि जो कप से मुझे चाय दी गई थी और उस चाय से जो खुशबू आ रही थी, वो कप भी मेरा था, वो चाय भी मेरी थी, जो मैं अपने इलाके, अपने इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में जो अपने घर में मैं चाय पिया करता था। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जब मेरे घर के कोपरे में, कोने में जिस कप को मैं रख के आया हूं, वो कप मुझे इस दरबार में नजर आया और हूबहू नहीं बल्कि हक और हकीकत वही कप था, वही चाय थी, वही खुशबू थी। जब वो बुजुर्ग हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हजरत दातागंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कमाल है, तो मुस्तफ़ा का क्या कमाल होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या कमाल होगा। उस वाक़या का मुझे जवाब मिल गया है। मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि तख्त बिल्कीस को एक पल में आसिफ बिन बरखिया जो है हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश कर दिया। मुझे इस वाक़या में कोई शक नहीं। और ये वाक़या कोई फेंकी फकाई नहीं है। आपके कोई अहबाब अगर पाकिस्तान में रहते हो, उनको बोलिएगा कि दातागंज बख्श हिजवरी के दरबार में जाएं और उस दरबार के नीचे भी कब्रें हैं। जैसे अजमेर में गरीब नवाज के दरबार में नीचे कब्रें देखें आपने, ऐसे ही दातागंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जो है दरगाह शरीफ है, नीचे कब्रें हैं। वहाँ पे उस शख्स का मज़ार आज भी मौजूद है जिसके साथ ये वाक़या हुआ, और उनका नाम बाद में रखा गया फारूक। क्या नाम रखा? फारूक इंग्लिस्तानी। आज भी वहाँ कब्र में तख्ती उख्ती सब लगी हुई है। तो ये वलियों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं फिर तेरा मेरा ख़त्म हो जाता है। एक पल में वो सारे काम सर अंजाम देते हैं। एक पल में कहाँ से वो कहाँ पहुँच जाते हैं। ये तसर्रुफ अल्लाह ताला अपने मानने वालों को और अपने ऊपर यकीन रखने वालों को अता फरमाता है।